सिर्फ और सिर्फ ये मेल रिसीव करने के लिए ना जाने तुम्हारे जैसे कितने लाखों कंटेंट क्रिएटर्स तरस जाते हैं। वेलकम टू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। किसी को ये माइलस्टोन अचीव करने में सालों साल लग जाता है, वहीं कई क्रिएटर्स तो ऐसे भी है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों के अंदर ये माइलस्टोन अचीव कर लिया। एंड मान लो कि तुमने जी जान लगा के मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया जो कि ये 1K सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम या फिर शॉर्ट्स के लिए 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर भी लिया, देन 95% चांसेस है कि तुम्हारे चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं। बिकॉज अभी के टाइम कोई भी इन 5 यूट्यूब पॉलिसीज के बारे में बात कर ही नहीं रहा, इसीलिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करें। ओके सो जैसे ही तुम्हारा मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट होता है तुम्हें आ जाना यूट्यूब के इस अर्न वाले सेक्शन पे, देन तुम्हें यहाँ अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड एक और बात, अगर तुमने अपने चैनल पे 2 लेयर प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं किया है या फिर तुम्हारे चैनल पे कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, देन तुम्हें ये ऑप्शन शो नहीं होगा। सो सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करो, देन तुम्हें यहाँ दिख जाएगा 3 स्टेप, जिसमें से ये दूसरा एंड तीसरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पहले में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ही एक्सेप्ट करना होता है, जिसके लिए सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करो एंड इन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लो। एंड इसी के साथ हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब बारी स्टेप नंबर 2 की, जो तुम्हें जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना। अब रुको, स्टेप 2 के बारे में बात करने से पहले तुमने जो क्वेश्चंस मुझसे काफी ज्यादा बार पूछा है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला, तुम कैसे अपने थंबनेल की क्वालिटी को 100 टाइम्स इंप्रूव कर सकते हो। एंड दूसरा कि तुम कैसे किसी भी इमेज से उसका बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। वैसे तो इस काम को करने के लिए मार्केट में पहले से ही काफी सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है, बट आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हिटपो के बारे में, जहाँ तुम फोटोज को इनहेंस करने के साथ साथ किसी भी इमेज को बैकग्राउंड से सेपरेट कर सकते हो। ना कि सिर्फ इतना ही, बल्कि तुम इस एप्लीकेशन के यूज करके AI इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले तो तुम्हें इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद तुम देख सकते हो इस एप्लीकेशन का इंटरफेस काफी ज्यादा सिंपल। अगर तुम्हें अपने इमेज को इनहेंस करना है, देन सिंपली AI इनहेंस वाले ऑप्शन में जाओ, देन चूज फाइल में क्लिक करके अपने फाइल को इंपोर्ट कर लो, तुम्हें जिस भी फाइल को इनहेंस करना है। अब अगर तुम्हें फेस वगैरह को इनहेंस करना है, देन फेस मॉडल सिलेक्ट करो। नहीं तो किसी भी इमेज को इनहेंस करने के लिए सिंपली जनरल मॉडल को सिलेक्ट कर लो। एग्जांपल के लिए मैं अभी इस वाले थंबनेल को इनहेंस करूंगा। अब तुम अपने अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लो। अगर मेरी मानो देन 400% ही रखना, उससे ज्यादा मत करना। एंड इतना करने के बाद सिंपली प्रीव्यू में क्लिक कर दो एंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। तुम डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो। इसने काफी सारे डिटेल्स को भी काफी अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा। अब इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करो एंड डाउनलोड कर लो। अब अगर तुम्हें बैकग्राउंड को रिमूव करना है, देन सिंपली बीजी रिमूव वाले ऑप्शन में आओ एंड यहाँ से स्टार्ट रिमूव पे क्लिक कर दो। इसके बाद तुम्हें जिस भी फाइल का बैकग्राउंड रिमूव करना है, उस फाइल को यहाँ इंपोर्ट कर लो। एंड तुम देख सकते हो उसने काफी अच्छी तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। अब इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करो एंड डाउनलोड कर लो। इस एप्लीकेशन का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सभी के अलावा भी इस एप्लीकेशन में काफी सारे फीचर्स हैं, लाइक तुम यहाँ से AI इमेजेस जनरेट कर सकते हो या फिर किसी भी इमेजेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो। एक बार जाके ट्राई कर लेना एंड मन करे तो सब्सक्रिप्शन भी ले लेना, वरना मार्केट में काफी सारे फ्री टूल्स अवेलेबल है। बारी स्टेप नंबर 2 की, जो तुम्हें जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना। सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करो, देन तुम्हें शो होगा ये 3 ऑप्शन। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट है, देन डेफिनेटली तुम फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना, बिकॉज लाइफ टाइम तुम अपने नाम से सिर्फ और सिर्फ एक ही एडसेंस बना सकते हो। इसीलिए गलती से भी सेकंड वाला ऑप्शन मत चूज कर लेना। हाँ, बट अगर तुम किसी और के नाम में एडसेंस बनाना चाहते हो, देन डेफिनेटली तुम सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। एंड मैं भी ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई एडसेंस अकाउंट नहीं बना हुआ है। एंड जैसे ही तुम सेकंड वाला ऑप्शन चूज करोगे, तुम्हें अपने ईमेल आईडी से एडसेंस को लिंक करना होगा। एंड हाँ, इस काम के लिए तुम एक नया ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना। वैसे अगर तुम चाहो तो जिस ईमेल आईडी से तुम्हारा चैनल है, उस ईमेल आईडी से भी तुम लॉग इन कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो सेफ बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए नया ईमेल आईडी बना लो। कौन सा गूगल वाले तुमसे पैसे मांग रहे हैं। एंड ऐसा मैं इसीलिए करने को बोल रहा हूँ, बिकॉज इन फ्यूचर अगर तुम्हारा चैनल हैक हो जाता है, देन लगे हाथ तो तुम्हारा एडसेंस भी चला जाएगा, फिर रोते रहना बैठ के। ओके सो ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद तुम्हारे पास कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म में पहला स्टेप तो पहले से ही फील्ड रहेगा, जो कि होगा तुम्हारे चैनल का URL। अब उसके नीचे गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, इस पे तुम्हें पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इससे ये होगा कि जब भी तुम्हारे एडसेंस में कोई प्रॉब्लम या कुछ भी होगा, देन तुम्हें डायरेक्टली एडसेंस की तरफ से मेल आ जाएगा। उसके नीचे सिंपली अपना कंट्री सिलेक्ट कर लो, लाइक मैं इंडिया से हूँ तो सिंपली इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आके एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करो एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो। क्या मतलब कि तुम एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना, बिकॉज बिना एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किए तुम्हारा अकाउंट तो बनने से रहा। इसके बाद तुम्हारे पास आ जाएगा एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन का पेज। यहाँ पे तुम अकाउंट टाइप को इंडिविजुअली रहने देना है, इसे बिजनेस मत कर लेना, वरना फिर बाद में प्रॉब्लम होगा तो मुझे मत कहना। उसके बाद नीचे तुम्हें अपना नेम ऐड करना है, आई मीन तुम्हें जिसके नेम से एडसेंस बनाना है। गलती से भी अपने चैनल का नाम यहाँ ऐड मत कर देना, वरना तुम्हारा एडसेंस रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली अपना फोन नंबर एंड एड्रेस डाल देना इस फॉर्म पे। इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दो। इसके बाद सिंपली अपने फोन नंबर को वेरीफाई कर लो, जिसके लिए तुम्हें चाहिए होगा OTP। अब OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही तुम रिडायरेक्ट हो जाओगे अपने YouTube स्टूडियो पे।
अब आराम से तकिया लो और सो जाओ, बिकॉज एक न्यू एडसेंस को अप्रूव होने में कुछ दिनों का भी टाइम लग सकता है या फिर कुछ हफ्तों का भी टाइम लग सकता है। मेरे केस में 5 दिन के अंदर ही एडसेंस वेरीफाई हो गया था। बट अगर तुम्हारा पहले से ही कोई एडसेंस अकाउंट है देन 1 से 2 दिनों के अंदर ही तुम्हारा एडसेंस वेरीफाई हो जाएगा। अब जैसे ही सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा, थर्ड स्टेप ऑटोमेटिकली रिव्यू में चला जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस ये कुछ घंटों के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। बट अगर तुम्हारे केस में ऐसा नहीं होता है देन ये मैक्स टू मैक्स 1 महीने का टाइम ले सकता है। अब बात करते हैं वो 5 गलतियों के बारे में जो तुम्हें भूल कर भी नहीं करना, वरना तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं। अब इसमें से एक तो तुम्हें पहले से ही पता है, जो कि है तुम्हारे चैनल पे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। तुम्हारे चैनल पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल होना चाहिए। तुमने अपने चैनल पे किसी और का वीडियो यूज करके अपलोड नहीं किया हो। आई मीन सिंपली कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। या तो तुम्हारा वॉइस ओवर या तो तुम्हारा फेस, ये दोनों में से कोई एक चीज तो होना ही चाहिए, चाहे वो AI वॉइस ही क्यों ना हो। तीसरा, जब तक तुम्हारा एडसेंस अकाउंट कंप्लीटली अप्रूव नहीं हो जाता, तुम्हें अपने अकाउंट को लॉगिन करके कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं करना है। चौथा, अगर तुम्हारा पहले से ही कोई एडसेंस अकाउंट बना हुआ है देन गलती से भी नया एडसेंस अकाउंट मत क्रिएट कर लेना। एंड आखिर में रिव्यूअर क्या चेक करता है तुम्हारे चैनल पे? सो देखो, रिव्यूअर मेनली 5 चीजों को चेक करता है। पहला है मेन थीम, तुम्हारा चैनल किससे रिलेटेड एंड तुम बेसिकली किस चीज के ऊपर वीडियोस बनाते हो। दूसरा है तुम्हारे चैनल का मोस्ट व्यूड वीडियो। तीसरा है न्यूएस्ट वीडियो। चौथा, तुम्हारे वॉच टाइम का मेजर प्रोपोर्शन किस वीडियो से आया है। एंड हाँ, अगर तुम्हारा वॉच टाइम एक ही वीडियो से कंप्लीट हो गया है देन उस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आखिर में वीडियो मेटाडाटा, जिसके अंदर तुम्हारा टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन ये सभी आ जाता है, जिस पे रिव्यूअर बेसिकली तुम्हारे टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड थंबनेल को चेक करता है कि कहीं वो मिसलीडिंग तो नहीं है। आई मीन तुम्हारे थंबनेल में ध्रुव राठी है, टाइटल में एल्विश यादव एंड डिस्क्रिप्शन में मनोज डे। सो ये मिसलीडिंग के कैटेगरी में आता है कि तुमने टाइटल डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा है एंड वीडियो में तुम कुछ और ही बता रहे हो। एंड हाँ, जब तक तुम्हारे चैनल रिव्यू में है उस बीच भी तुम्हारे चैनल पे कोई स्ट्राइक नहीं आना चाहिए। इसीलिए अगर तुम्हारे चैनल पे वैसा कोई वीडियो है देन उसे अभी के अभी प्राइवेट कर दो। अब इससे रिलेटेड तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, तुम सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो या फिर टेलीग्राम में तो मैं पहले से अवेलेबल हूँ। तो आ जाना, वहाँ बात हो जाएगी हमारी। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।